हेलो एवरीवन। नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ और रक्त की नीति का पालन किया था बलवन। फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? तो ये होता था 1/10वां भाग। अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये किया गया था 1583 ईस्वी में। इलाही संबंध की शुरुआत हुआ था 1583 में, लेकिन दीन इलाही का स्थापना हुआ था 1582 में। निम्नलिखित में किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? मराठों का मैकियावेली कहा गया है नाना फडणवीस को। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? एक किया गया था 1781 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? एक किया गया था लॉर्ड एलनबर्ग काल में। प्रसिद्ध रंपाओं विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? एक किया था दादा भाई नेहरू ने। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने। फिर है कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 6 जून 1946 को। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन सा था? तो ये थे जी.सी. हिल्टन था। आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? पूरा पाषाण काल। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी काल से मूर्ति प्राप्त हुई है? ये हुआ मोहनजोदाड़ो से। प्रसिद्ध राजभक्त जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो बिंबिसार। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? 1938 में। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो यह है सीमा शुल्क। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थे मार्शल। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो यह मुंबई पुणे। धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? धारला है ब्रह्मपुत्र के। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये है भारत और नेपाल का। ये कहता है भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? भंडार के मामले में तो झारखंड है, लेकिन अभी हाल ही के करंट है कि उत्पादन के मामले में शीर्ष स्थान पर है छत्तीसगढ़। तो फिर है भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये 2000 में किया था। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है दक्षिणी सह्याद्री का? तो यह है कुद्रेमुख। निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क की रेखा नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। फिर है कि जावा सागर तथा हिंद महासागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह सुंडा जल संधि। किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो ये माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। फिर निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो ये है जलोढ़ मृदा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है मिजोरम राज्य में स्थित है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। फिर भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1962 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? श्रम संगठन का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यह है जिनेवा में। फिर उदय भूमि निम्न से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो ये है KR नारायणन।
देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह परमवीर चक्र। फिर है रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। फिर है निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी और कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो मेयर्स कप। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? 1920 ईस्वी में। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में यह आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया था? तो ये था 70वां संविधान संशोधन। यहाँ पे लोकसभा की बैठक का गणपूर्ति के यहाँ पे कट हो गया। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष को। एक गणपूर्ति अगर नहीं हो पा रहा तो वो सभा को मतलब क्या स्थगित जो किया था किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच पूर्णतः निषेध है? तो यह है अनुच्छेद 122 के तहत। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। फिर निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? ते थे सरदार पटेल। तथा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से। ये क्या है? ये सही है, ये गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से नहीं है। फिर राज्यसभा सदस्य निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से होता है, ये सही है। और फिर है द्विसदनवाद यूएसए से लिया गया, तो ये भी क्या है? गलत है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है बिहार में लोकसभा तथा राज्य की कुल सीटें, लोकसभा की सीटें 40 है और राज्यसभा की सीटें 16, इसलिए बी हो जाएगा सही। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1983 ईस्वी में। फिर है 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में सभी को, बोडो, मैथिली और डोंगरी को। तथा भारतीय राजनीतिक इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 3 बार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के या तो मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी का जो है सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल है। दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1985 ईस्वी में। राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? ये किया गया था रूस के अंदर। फिर है बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें है? तो यह बकरी की प्रमुख नस्लें है। फिर है किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसमें ये लगाना कि पावर इज इक्वल टू V²/R फार्मूला का यूज करके इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से कैलकुलेट करने पर इसका आंसर जो आ जाएगा प्रतिरोध का वो आएगा 400 ओम। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तियों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? पहला नियम प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग होता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? ते है रॉकेट रैखिक संवेग सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो यह पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। तथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह प्रेरित धारा। फोटॉन की खोज किसने किया था? फोटॉन की खोज किया था
अल्बर्ट आइंस्टीन किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? ये करता है रासायनिक गुण की बात करें तो ये करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर है निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है तो यह है पीटवा लोहा। पीतल निम्नलिखित किसका मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का। समुद्र में गोताखोर करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ये हीलियम को ले जाते हैं साथ में, हीलियम को। ठीक है। फिर है सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? सुक्रोज के जल अपघटन से इसका हो जाएगा ए और सी दोनों, ग्लूकोज ही बनता है, फ्रक्टोज ही बनते हैं, मतलब कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरिएजा एस्टिवा है? तो यह है धान का। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है, नारियल। फिर एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? एमाइलेज ये होता है अग्न्याशय के द्वारा। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? और कार्टेक्स और मेडुला। कार्टेक्स और मेडुला कहते हैं, मतलब बाहरी भाग को कार्टेक्स, भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो ये है स्पोरोजोआइट। चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक है संगीत पॉल चौधरी। हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी 2011 के विजेता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता है मुंबई। फिर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है 139। विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम है आई लव स्पैरो। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? यह है सामिया सुलूह हसन। ये सब करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा कर्नाटक। इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो है बिहार। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म अकाई पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया था? अमिताभ बच्चन को। किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? फिलीपींस ने। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा लद्दाख के अंदर। भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया है? इसका नाम आशमी है और ये है DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर इसको बनाया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही ऑप्शन हो जाएगा। किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा किया? तो यह है रूस। किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया? तो यह है बिहार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है सुबोध कुमार जायसवाल को। हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? सत्यपाल की मृत्यु हो गई, ये थे फैशन डिजाइनर थे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला संयुक्त रूप से कौन सा है? तो ये है राजस्थान और कर्नाटक है। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? WHO के द्वारा अल सल्वाडोर को हाल ही मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 86वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब मिला है?
ए मिला है छिछेरो को। निम्नलिखित में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह है अपना देश भारत। कहते केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग में गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? ये बनाएगा IIT बॉम्बे के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्राओं के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृति की है? तो यह है उड़ीसा के मुख्यमंत्री। और ये आपका 96 से 100 तक मैथमेटिक्स है, इसका आंसर बता रहे हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। 96 का है 30 वर्ष हो जाएगा, 97 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 98 का सी, 99 का, 99 का सी और 100 का बी। थैंक यू।